सब्सिडी गरीब लोगों के पास जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत लोगों को ये कहा, देश के भाई जिनको पैसे वाले हैं वो सब्सिडी छोड़े हैं। अधिकारियों से कई लोग परेशान हैं, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आपने उन पे सीधा एक्शन किया। इससे अब अधिकारियों को एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि ढंग से काम करना है। जो क्लेम किए गए, जिनकी अपील हुई, उनको कंपनी ने बड़े अधिकारियों से मिलकर उस अपील को खारिज कर दिया। धोनी चाहे जब भी बैटिंग करने आए, लेकिन जब बल्ला उनके हाथ में होता है तो बहुत सारे चीज़ें बाउंड्री के बाहर जाती है। और ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। सर, वो जलवा देखने का इंतज़ार था, लेकिन हाल में जो आपने कृषि विभाग की बैठक ली, भ्रष्टाचारियों को जिस तरीके से आउट किया, वो जलवा देखने को मिला। और कहीं ना कहीं आप अपनी पॉलिसी पर बरकरार रहे, जो विपक्ष में रहते हुए आपकी पॉलिसी थी कि किसी तरह का भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं होगा, वो सत्ता में रहते हुए भी आपने करके दिखाया। तो क्या ये क्लीन अप मिशन, सफाई मिशन जारी रहेगा? देखो, जलवा जैसी कोई बात नहीं है। रूटीन की मीटिंग थी। आपको पता है, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और 9 महीने बाद मैं मंत्री पद संभाला तो मैंने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की समीक्षा की मीटिंग बुलाई थी। 11 बजे से 5 बजे तक एग्रीकल्चर की जो स्कीम्स हैं सेंटर और स्टेट की, जो किसानों के वेलफेयर की हैं, किसानों की आय बढ़ाने की हैं, उसमें एक ही एग्रीकल्चर डिस्कस हुआ 6 घंटे में। हॉर्टिकल्चर के लिए अगली तारीख को तय की है। तो उसमें कई इरेगुलरिटीज, पिछले राज के कई करप्शंस, लापरवाही अधिकारियों की और योजनाओं को अटकाने लटकाने की जो विचार थे अधिकारियों को, वो निकल के आए। तो उसमें एक अधिकारी ऐसा था जो भरतपुर का था, जिसने शहद के एक मामले में पैसे ले लिए थे किसी से, फाइल को कंप्लीट नहीं किया, जांच की बार बार, तो 3 बार सरकार के आदेशों की अवहेलना की तो उसको सस्पेंड कर दिया। फिर 2 अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इनपुट सब्सिडी, जिसमें 60% भारत सरकार का शेयर होता है, 40 राजस्थान का होता है, उसमें जांच कराई तो सैंपल फेल मिले, तो उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया। हमारा यह है अब कि मेरे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जितनी भी, अब जैसे एक मामला सामने आया उसी दिन उसमें समीक्षा में कि सब्सिडी गरीब लोगों के पास जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत लोगों को ये कहा, देश के भाई जिनको पैसे वाले हैं वो सब्सिडी छोड़ें, ताकि आम गरीब लोग के पास सरकार का सुविधा मिले। तो एक प्रकरण सामने आया कि दानिश अबरार जो एमएलए रहे हैं, उनकी माँ भी एमएलए रही है। तो माँ के नाम से पॉली हाउस 42 लाख का, उसमें 32 लाख की सब्सिडी है। जब ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले सब्सिडी अधिकारियों से मिलके खाने लग गए, तो फिर आम गरीब आदमी को तो सब्सिडी का पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए उसमें भी हमने जांच बैठा दी। जो माइनर इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, उसमें गमन घोटाले हैं। जालौर में, हमारे सवाई माधोपुर में, पुराने राज के। ऐसे ही फसल बीमा में गड़बड़ की कंपनियों ने, बूंदी में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, तो वो सामने आई। तो बूंदी में जो कंपनी थी जिसको 6 जिले दे रखे थे, उसका लाइसेंस हमने टर्मिनेट कर दिया। 109 करोड़ का बीमा पास हुआ था, मात्र 9 करोड़ दिए, 100 करोड़ के बीमा को निडाई कर दिया। तो अब सरकार ने तय किया उस पूरे बीमा किसानों की जांच करके उनको पैसा दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो किरोड़ी लाल मीणा जो पेपर लीक से लेकर बाकी सब चीज़ों के सबूत भी पुलिस से पहले ला पाते थे, वो जब अपने डिपार्टमेंट में पूरी तरह से सक्रिय हुए तो उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। सर, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से हाल में
अधिकारियों से कई लोग परेशान हैं, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आपने उन पे सीधा एक्शन किया। इससे अब अधिकारियों को एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि ढंग से काम करना है। नहीं, कई लोग परेशान, आम लोग तो परेशान ही हैं, बड़े पॉलिटिशियन भी परेशान हैं। वर्कर परेशान है, बड़े पॉलिटिशियन बयान भी दिया है, बयान भी दिया है, बाकायदा ट्वीट किया है। तो ऐसे अधिकारियों से को टाइट करना, उनको एक्टिव करना, उनकी नींद तोड़ के उनको जगाना और उनको पब्लिक वेलफेयर के काम में लगाना, उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, लूट नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सिस्टम में रहकर सिस्टम को साफ करने की तो अब ठान ही ली है कहीं ना कहीं, और अब कृषि विभाग कहीं ना कहीं सर इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों की कितनी शिकायतें आई थी जब आपने मीटिंग ली? किसानों की ज़्यादा शिकायत थी प्रधानमंत्री फसल बीमा से लेके, जहां आमतौर पे कंपनियां गड़बड़ करती हैं, वो फसल बीमा के पैसे में उड़ा जाती हैं। और ऐसी भी शिकायत किसानों की थी जो क्लेम किए गए, जिनकी अपील हुई, उनको कंपनी ने बड़े अधिकारियों से मिलकर उस अपील को खारिज कर दिया। तो ये किसानों की मूल मुख्य शिकायत तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की थी। फिर कुछ डिस्क्रिमिनेशन था, कुछ इलाके में कुछ योजनाएं ज़्यादा दे दी, कुछ योजना को पैसा ज़्यादा दे दिया, कुछ इलाका छूता है, तो ये भेद ख़त्म करेंगे हम। और जो फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, उच्च क्वालिटी का सीड समय पे नहीं मिलता, ये एक शिकायत है। और जब पीक होता है उस समय फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसा जिसको भी सरकार सब्सिडी भी देती है, वो भी नहीं मिल पाते। उसको हम सुनिश्चित करेंगे, ये पहले से ही तैयारी हो गई है कि जब खरीफ का सीजन आवे तो ये किसानों में मारामारी नहीं हो। तो किसानों के हित में काम कैसे होता है, इसका ट्रेलर अभी दिखा है, पिक्चर लगातार दिखेगी, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।